नज़दीक तरीन करीब तरीन प्लैनेट है, ज़मीन के करीब है, उससे क्या होता है कि जो सूरज के मुकाबले में ज़मीन जो है उस पर ज़्यादा ये टाइड्स जो हैं वो हो सकते हैं। और सूरज जो है वो चाँद के मुकाबले में ज़मीन से 390 पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है। इसी वजह से ज़मीन पर जो सूरज की ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी से तकरीबन 46% जो है वो मोर होती है। और इस तरह से जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल मूवमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू नेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। नेचर के मुताबिक 2 तरह के टाइड्स होते हैं। डेली tides occur twice with the interval of 12 hours 25 minutes. The effect of gravitation is maximum on the portion of Earth which is in front of the Moon and is minimum on the other side. But the centrifugal forces of the Earth maintain balance of tides on the other side too. So the effect of gravitation is equal on both sides of the Earth. जिस तरह से हम कहते हैं कि रोज़ाना जो टाइड्स हैं, पानी का जो उतार चढ़ाव है, वो दिन में 2 दफ़ा 12 घंटे 25 मिनट के वक्फे से होते हैं। तो ज़मीन पे जो चाँद जो मून की ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन है वो उस हिस्से पर होती है जिसे हम कहते हैं कि जो हिस्सा मून के सामने होते हैं, और दूसरी तरफ जो हिस्सा मून से ज़रा परे होते हैं वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। ठीक है, इस तरह से ज़मीन का जो टाइड्स का आप इफ़ेक्ट कह सकते हैं वो बराबर हो सकते हैं। यू कैन सी जो मंथली टाइड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और मून जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन इट हैपन्स ट्वाइस ऑन द 1st and 14th date in a lunar month that the moon, earth and sun are in the same plane. क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो रेवोल्यूशन है उसके मुताबिक ये 1st और 14th 2 डेज़ होते हैं जिनमें ये ल्यूनर जो है वो मूवमेंट रिवॉल्व होती है। और किस तरह से होते हैं कि ज़मीन की जो गर्दिश है वो अकॉर्डिंग टू द ल्यूनर मंथ 2 दफ़ा ऐसे होते हैं कि चाँद ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में आते हैं। ऐसा एक दफ़ा चाँद की पहली जो मून की पहली डेट है उसमें, और दूसरा वो 14th डेट होती है जिसमें ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने एक ही लाइन में आ जाती हैं। ठीक है, तो द कंबाइंड ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून क्रिएट्स वेरी हाई टाइड्स इन द सी, जिसकी वजह से ये चाँद और सूरज की जो कंबाइंड ग्रेविटेशन होती है उसकी वजह से जो लहरें हैं, टाइड्स हैं, वो ज़्यादा बुलंद होती हैं। इन्हें हम दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इन्हें स्प्रिंग टाइड्स का नाम दिया जाता है। अब नीप टाइड्स क्या होते हैं? ट्वाइस इन द ल्यूनर मंथ ऑन द 7th and 21st डेट इट हैपन्स दैट द मून एंड सन आर perpendicular to each other with reference to the earth. Gravitation of both bodies counteract each other, resulting in the creation of low tides in the seas. These are called neap tides. ये क्या होते हैं कि जब हमारा ल्यूनर मंथ 7 और 21 2 दिन का होते हैं, 2 ऐसे डेज़ होते हैं जिसमें ज़मीन और सूरज के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो ये 7th और 21st डेट होती है ल्यूनर मंथ की, और ये एक दूसरे इनकी जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे पर इफ़ेक्ट करती है, और इस तरह से जो टाइड्स होती हैं वो लो होती हैं। इन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ऑन द 1st and 14th डेट द मून, अर्थ एंड सन आर इन इक्वल प्लेस, दे आर इन अ सेम लाइन। और यहाँ पे इस वजह से जो टाइडल पुल होती है वो लॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, और उसको हम फिर स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और जब 7th और 21st डेट होती है तो उनकी थोड़ी अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन सन और अर्थ की और मून की भी, जिसकी वजह से उसे हम नीप टाइड्स कहते हैं।
Okay, the next one is difference between waves, currents and tides. अब waves, currents और tides का क्या difference है? Winds, cyclones and earthquakes are major causes of generation of waves in the stagnant water. When winds force the ocean water to move in a specific direction, this movement is called current. The continuous rise and fall of sea level due to the gravitation of moon is called tides. अब लहरें जो पानी के ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत कर रही होती हैं वो हवाएं हैं या साइक्लोन है या अर्थक्वेक है, इनकी वजह से पानी जो है उसकी स्टेगनेंसी में थोड़ा फ़र्क आता है और आप ये कह सकते हैं कि जो वेव्स हैं उन करंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। और इसी तरह से जब हवाएं हैं समुद्री पानी में या समुद्र के पानी में एक किसी ख़ास हिस्से में जब चलना शुरू करती हैं तो उसे हम करंट का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो ओशनिक वाटर है उसमें मूवमेंट जो होती रहती है वो इट वाज ऑल ड्यू टू द टाइडल पुल ऑफ मून। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन, रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली and make some short questions in your rough registers. Thank you everyone.